केस नंबर 5, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये ऐसी डिजीज है जिसमें नर्व के ऊपर जो माइलिन शीथ होती है, जो कि उसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है न्यूरॉन की, वो माइलिन शीथ पे ही अटैक हो जाता है हमारे ही खुद के सेल्स का। यानी ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है और हमारे जो खुद के ही सेल हैं उसकी माइलिन शीथ को डैमेज करने लगते हैं, और ये नर्व के ऊपर की कवरिंग निकलने से धीरे धीरे शरीर का और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है या कम्युनिकेशन है वो कम होने लगता है, जिसका असर हमारे सभी शरीर की सभी क्रियाओं पे, सबसे पहले विजन पे होता है। विजन कम हो जाती है या डबल विजन दिखने लगती है, उसके बाद हमारी स्पीच स्लो हो जाती है, और आगे जाके धीरे धीरे बॉडी के जितने भी शरीर के ऑर्गन हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इसमें जो इलाज होता है वो या तो स्टेरॉइड दिए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसर दिया जाता है, क्योंकि ऑटो इम्यून है तो हमारी इम्यूनिटी को ही सप्रेस किया जाता है। इसके साथ साथ स्टेरॉइड दिए जाते हैं और ताकि ये बीमारी रुक जाए, लेकिन ये बीमारी रुकती नहीं है। न्यूरोथेरेपी में भी हम बॉडी के जो स्टेरॉइड हैं या बॉडी का जो कॉर्टिजोल है उसको एक्टिवेट करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो बॉडी के अंदर है उसको हम बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना, इसके साथ साथ स्टेरॉइड और कॉर्टिजोल जो बॉडी का है उसको देना, और इसके साथ साथ बॉडी का जो डाइजेस्टिव या सर्कुलेटरी है वो सिस्टम को ठीक करना, ताकि ब्लड के द्वारा चीज़ें प्रॉपर पहुंच सके, और इसके साथ में और भी जो एसिड अल्कली उसको बैलेंस करते हैं। जैसे ये बैलेंस होता है ये बीमारी धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू हो जाती है। 5-7 महीने लगते हैं इसको ठीक होने में, पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मेरा केस है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है। वैसे तो ये बीमारी बहुत रेयर टू रेयर होती है, 10 लाख लोगों में से किसी एक आध को बाई चांस हो जाए तो हो जाए, है ना। तो ये रेयर टू रेयर बीमारी है जिसके मैंने ऊपर काम किया और गुरुजी के आशीर्वाद से रिजल्ट भी आया, इसलिए आज मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या, थोड़ा सा उन 70% लोगों के लिए बताना चाहूँगा। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यानी कि ऐसी बीमारी जब आपकी इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके ही खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। बाकी सब लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि हमने कोर्स में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पढ़ा है। अब इसमें क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है। हमारा जो बॉडी में हाथ पैर काम कर रहे हैं ये हमारे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से कर रहे हैं, यानी कि ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड की वजह से कर रहे हैं। तो एक न्यूरॉन्स के माध्यम से ये मैसेज कैरी ऑन होता है। न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे ब्रेन को, ब्रेन के माध्यम से हमारे पार्ट्स को, लिम्स को हमारा मैसेज जाता है। उस न्यूरॉन्स को ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है, एक कवरिंग चढ़ी होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, है ना। जैसे एक वायर है, वायर के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई है, अगर वो कवरिंग ना चढ़े तो क्या होगा, वो जो उसका करंट है ना जो पास आउट हो रहा है वो एक डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे एक तार है जिसके ऊपर कोई वायरिंग नहीं है, उसमें ऊपर कोई भी तार डालकर करंट पास आउट कर ले सकता है अपने घर में, ऐसा होता है। तो भारत सरकार क्या करती है कि आजकल कंपलसरी कर दी है कि करंट के लिए वो एक कॉइटिंग होना जरूरी है। ऐसे ही हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर भी कॉइटिंग होती है जिसका नाम है माइलिन शीथ। जब ये माइलिन शीथ गड़बड़ हो जाए, यानी कि ये टूटना फूटना डिजनरेट होना शुरू हो जाए, तो बस इसी बीमारी को हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस मतलब स्टार्स, डिजनरेट, टूटना फूटना। और ये कौन करता है, कौन जिम्मेदार है, उसके लिए हमारी इम्यूनिटी पावर जिम्मेदार है। तो दो चीजें यहां पर निकल कर आती हैं, एक तो हमारी इम्यूनिटी पावर जो हमारे खिलाफ काम कर रही है, और दूसरा कि हमारी जो माइलिन शीथ है वो कैसे बन सके, जो डिजनरेट हो रही है, टूट रही है, फूट रही है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन दोनों पर ही अगर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जैसे इन पेशेंट को फर्क आया है, बाकी उन पेशेंट को भी फर्क आएगा जो 10 लाख में से एक है और बहुत रेयर टू रेयर है। तो मैंने भी इसी तरीके से केवल इन दो कॉन्सेप्ट पे काम किया। पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं इसमें
स्टेरॉइड देते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी लैक हो जाए, यानी कि डाउन हो जाए, क्योंकि इस बीमारी में जितनी आपकी इम्यूनिटी होगी उतना आपके लिए खतरनाक है, उतना आपके लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो इम्यूनिटी क्या करेगी, आपके लिए काम नहीं करेगी, आपके खिलाफ काम करेगी, है ना। यही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो जब आपके खिलाफ काम करेगी तो हमें इम्यूनिटी को डाउन करने की जरूरत है। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर हमें इम्यूनिटी को डाउन करना हो, थाइमस को हाइपो करना हो, तो हम किस पर काम करते हैं? एड्रेनल ग्लैंड पे काम करते हैं। बहुत अच्छा। तो इसी तरीके से हमने भी एड्रेनल ग्लैंड पे काम किया। और दूसरा, जो हमारी माइलिन शीथ है वो बननी चाहिए, जो टूट फूट हो गई है, क्योंकि जितनी हो गई उसको भी तो रिपेयर करना है। तो उसको रिपेयर करने के लिए जो माइलिन शीथ है वो लिपोप्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, फैट्स, इनसे ही बनती है। तो गुरुजी ये कहते हैं कि ये सारी चीजें कहां से मिलेंगी हमें? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलेंगी। तो गुरुजी की 3 बातें मैं फॉलो करता हूं और उन्हीं के आधार पर, चाहे हमारे कितने भी क्रिटिकल पेशेंट क्यों ना हो, मैं उन पर यही फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, मैं उनको भी ये बोलता हूं। पहला क्या कॉन्सेप्ट होता है कि पेन पॉइंट्स पर काम करना है। पेन पॉइंट्स पर काम करना है। मेरे पास फोन आता है, सर इसका फॉर्मूला बता दो, इस बीमारी का कोई अच्छा सा फॉर्मूला बता दो। गुरुजी ने सारे अच्छे फॉर्मूले बनाए हैं, बेकार कौन सा बनाया है? कोई बेकार भी है क्या? तो फोन करते हैं, एक बढ़िया सा ट्रीटमेंट, चमत्कारी ट्रीटमेंट बता दो इसका, इस बीमारी का। अरे गुरुजी ने सारे अच्छे फॉर्मूले बनाए हैं, लेकिन हम कैसे उसका यूज करें, कब करें, कैसे करें, कहां करें, ये आपका डिसीजन है। गुरुजी ने हमें ट्रैक दिया है चलने के लिए, अब उसमें दौड़ना है, भागना है, क्या करना है, ये आपका डिसीजन है। हो सकता है रेंगना भी पड़े, है ना। तो सबसे पहले पेन पॉइंट्स पर काम करना है, पेन पॉइंट्स पर काम करना है। कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी बीमारी हो, आप पहले उसके पेन पॉइंट्स पर काम करिए, पेट के ऊपर काम करिए। दूसरा मेरा जो स्टेप होता है बीमारी का ठीक करने का, फिर उसके बाद आता है एसिड और अल्कलाइन। क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब भी हम बीमारी का इलाज करें और तभी हम सक्सेस हो सकते हैं जब एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर देंगे। हमारी न्यूरोथेरेपी इसी पर आधारित है। अगर मैं उस पर ना जाऊं कि हम शरीर के अलग अलग भागों को निश्चित कोण पर रखकर निश्चित समय के लिए दबाव देकर, प्रेशर देकर खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं, इससे हम बीमारी का इलाज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर ना जाऊं तो हम एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। बस न्यूरोथेरेपी क्या है? एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने की थेरेपी है। क्योंकि मेडिकल साइंस भी मानती है कोई भी बीमारी अगर दुनिया में आपके अंदर आती है तो वो एसिड और अल्कलाइन के बैलेंस की वजह से आती है, इनबैलेंस होने की वजह से आती है। जब आपका ब्लड पीएच लेवल बिगड़ेगा तो एसिडोसिस की समस्या, अल्कलोसिस की समस्या आएगी। तो मेरा भी कॉन्सेप्ट यही है कि पहला स्टेप कि पेन पॉइंट्स पे काम करिए, दूसरा आप उसके एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम करिए कि आप एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर दीजिए। फिर तीसरा नंबर आएगा उसकी बीमारी का। अब पूछिए पेशेंट से कि हमें, पेशेंट तो बताएगा ही पहले दिन, फिर दिमाग में सेट करिए कि अब हमें बीमारी का इलाज करना है। अगर इस कॉन्सेप्ट पे आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो गुरुजी कहते हैं कि हम सिम्टम्स का इलाज नहीं करते, हम कॉज का इलाज करते हैं, हम कारण का इलाज करते हैं, तो कारण का इलाज आप कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे एक पेशेंट हैं समीर जैन जी, जिनके बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ 45 साल की एज है, बहुत यंग है, अच्छे परिवार से हैं। 2014 में इन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोज हुआ। अपनी लाइफ चलते 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 कोरोना में इनका बहुत डाउनफॉल हो गया, टोटल बिस्तर पे आ गए, चलना फिरना उठना बैठना इनके लिए नामुमकिन सा हो गया। और बहुत पुराना केस नहीं है ये, जो रिजल्ट आया पिछले 3 से 4 महीने का पुराना केस है। और आज ये अपने आप सीढ़ियां उतरते हैं, चढ़ते हैं, केवल एक स्टिक की जरूरत पड़ती है और ये अपने ऑफिस को ज्वाइन कर चुके हैं, केवल और केवल न्यूरोथेरेपी की वजह से, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की वजह से, है ना। ये हमारे कार्ड है, इसके ट्रीटमेंट की लॉजिक में बताऊंगा। मैंने आपको लॉजिक बता दी है, जो भी मेरा ट्रीटमेंट इसमें लिखा होगा केवल 2 ही कॉन्सेप्ट पर है। कॉन्सेप्ट वो था कि इसका कारण क्या है। पहला है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी को डाउन करिए, आप इम्यूनिटी को डाउन रखिए। दूसरा, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो चुका है, स्कार्स हो चुके हैं, डीजनरेशन हो चुका है, उसको रीजनरेशन में बदल दीजिए, दोबारा से बनाने की कोशिश करिए और ये बनते हैं। तो इनमें हमने 2 ही कॉन्सेप्ट पे काम करा, एक इनकी इम्यूनिटी को डाउन करना, दूसरा आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो माइलिन शीथ है उसको कैसे दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं।
इसी कॉन्सेप्ट पर करा। कुछ इसमें ऐसे फॉर्मूले होंगे जो हमने खुद बनाकर मॉडिफाइड कर कुछ नए दिमाग से सोचा। जैसे एक इसमें आएगा स्टेरॉइड फार्मूला। स्टेरॉइड फार्मूला हमें बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें इम्यूनिटी को डाउन करना था। इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप फॉर्मूले कभी इसमें देखेंगे। स्टेरॉइड फार्मूला बहुत अच्छा इनका इफेक्ट हुआ, इनका अच्छा काम करा है उसमें स्टेरॉइड फार्मूले ने। और दूसरा इसमें हमने प्योर न्यूरोट्रांसमीटर का इस्तेमाल ज्यादा करा। एक स्टेरॉइड फार्मूला लिख लीजिए, आप लोग के लिए फायदा होगा, जो हमने इस पर काम किया था। इसमें ऐसा भी है कि इन्फ्लेमेशन है, ऑटो इम्यून है, और भी कुछ इसमें हो सकता है। तो एक इन्फ्लेमेशन जो 20-13-6 वाला है ना, वो भी इन चीजों में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें स्टेरॉइड फार्मूला जो हमने दिया, फर्स्ट ट्रीटमेंट इसका 15 मेडुला 3 बार, सेकेंड ट्रीटमेंट इसका 3 राइट ओवरी 3 बार, थर्ड ट्रीटमेंट इसका 3 लेफ्ट ओवरी 3 बार, और फोर्थ है इसका 3 WD 3 बार मल्टीप्लाई बाय 3 बार, और इसके बाद फिफ्थ है इसका 30 मेडुला 3 बार, पहला है इसका 15 मेडुला 3 बार। चलो जैसे वो क्लास में पढ़ाते वैसे बताता हूँ। सेकेंड स्टेप इसका 3 राइट ओवरी 3 बार, तीसरा स्टेप 3 लेफ्ट ओवरी 3 बार, फोर्थ है इसका 3 WD 3 बार, फिफ्थ है इसका 30 मेडुला 3 बार, सिक्स्थ है इसका 6 ADR 3 बार। बाकी कौन सा? फिफ्थ है इसका 30 मेडुला 3 बार, और सिक्स्थ है इसका 6 ADR 3 बार। ऑर्गन क्लियरेंस, लास्ट में ऑर्गन क्लियरेंस। तो इनका फीडबैक आप सुनिए। और दूसरा, इनकी वाइफ को हमने ट्रीटमेंट सिखाया। इनकी वाइफ का जो फीडबैक था वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उन्होंने लेटर लिख के दिया हमें, इनकी वाइफ ने। और हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज इनकी वाइफ न्यूरोथेरेपी का कोर्स कर रही है, और इन फ्यूचर में जब भी सेमिनार होगी एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट वो भी इन्वॉल्व होंगी। तो उन्होंने न्यूरोथेरेपी को सीख रहे हैं, न्यूरोथेरेपी को अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट कर रही हैं, और साथ में न्यूरोथेरेपी के द्वारा इन फ्यूचर में वो भी न्यूरोथेरेपिस्ट बनेंगी। क्योंकि उन्होंने जो रिजल्ट देखे न्यूरोथेरेपी के, उनका मन हुआ कि मुझे भी न्यूरोथेरेपी सीखनी चाहिए। ना, इनकी फीडबैक वीडियो चला दो, फीडबैक वाली वीडियो। मेरा नाम समीर जैन है। मुझे 2014 में मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोसिस हुआ। तो उसके बाद काफ़ी ट्रीटमेंट ली मैंने, फिजियोथेरेपी ली और दवाइयाँ चल रही थी मेरी। फिर कुछ समय पहले 3 महीने पहले मुझे नवल जी के बारे में पता चला, तो मैंने न्यूरोथेरेपी ट्राई की। न्यूरोथेरेपी से मुझे काफ़ी फ़ायदा लग रहा है। जैसे पहले मैं सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने में बहुत डर लगता था, लेकिन अब कुछ समय से सीढ़ियाँ में खुद पहली बार राजी ने चढ़ाया, उसके बाद मैं खुद चढ़ जाता हूँ अब। और अब अगले हफ्ते मैं खुद सुना भी अपने आप ही, उनके सपोर्ट के बिना। मेरे को जब से शुरू किया है ये थेरेपी, तब से मसल स्ट्रेंथनिंग तो लगी है मुझे। जैसे पहले खड़े होने में डिफिकल्टी होती थी, तो वो अब मसल में, पैरों की मसल में ताकत आई है, तो खड़े होना आसान होता है। अब मैं यहाँ पे रोज खड़े भी होता हूँ 15-15 मिनट शाम को, तो खड़े हो पाता हूँ। पहले खड़े होने के 2-3 मिनट बाद ही लगता है कि बैठ जाओ, अब नहीं लगता, 15 मिनट खड़े हो जाता हूँ। राजी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक, अब राजी जी को देखते ही बहुत खुशी महसूस होती है। जब आते हैं तो लगता है कि ठीक हो रहा हूँ। और नवल जी और उनकी टीम को पूरे का बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे तो ये अपने आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हैं। और आज ये अपने ऑफिस को ज्वाइन करा हुआ। इन्होंने बोला हुआ था हमने कि आपको न्यू ईयर जब शुरू होगा तो आप ऑफिस जा सकेंगे, ऑफिस में बैठकर अपना काम कर सकेंगे। ऐसा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इतना ज़बरदस्त रिजल्ट और इतने कम समय में आया है, ये केवल और केवल गुरुजी के आशीर्वाद से है।
तो हाँ पैर ही नहीं रख पा रहे। पर आ जाएंगे। तो बिस्तर पर थे जब हम पहुंचे थे और इन्होंने, इनके घर में एक नेगेटिव एनर्जी थी। इनकी वाइफ की भी वीडियो है मेरे पास मोबाइल में, मैं 2 दिन पहले ही इनकी रिकॉर्ड कर मैंने मंगवाई। उन्होंने कहा कि हमारे घर में बिल्कुल नेगेटिव माहौल था, लेकिन आज न्यूरोथेरेपी की वजह से मेरा जो इनका बेटा है वो कहता है कि पापा आप बहुत जल्दी और अच्छे हो जाएंगे। यानी कि आज पॉजिटिव माहौल है। और हमारे राजेश जी जाते हैं, उनको देखकर सब परिवार के लोग खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि कोई भगवान उनके यहाँ आया है और उनके हस्बैंड को ठीक कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम आगे काम करते रहेंगे। गुरुजी का आशीर्वाद, दीदी का आशीर्वाद, भैया का आशीर्वाद रहेगा। तो मेरे 2 वर्ड हैं जो मैं 2023 में काम कर रहा हूं। इन 2 वर्ड पर ही न्यूरोथेरेपी को इतना सरल बना देना है, इतना सरल बना देना है कि सरलतम अभ्यास से न्यूरोथेरेपी को हर घर तक पहुंचाना है। सरलतम और अधिकतम, यानी कि सरल बना देना है और अधिकतम लोगों तक पहुंचाना है। धन्यवाद आप सबका। ये जो केसेस है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लोगों ने अच्छा न्यूरोथेरेपी को बढ़ाने में योगदान दिया है। उन लोगों को न्यूरोथेरेपी के परिवार की तरफ से छोटा सा भेंट। और अगर मैं इस अवार्ड के लिए अगर मैं चाहूँ तो, क्योंकि मुझे इस न्यूरोथेरेपी में लाने वाले मेरे सामने बैठे हुए मेरे गुरुजी हैं, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के साथ अगर ये अवार्ड मिलेगा तो मुझे और खुशी होगी। आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी आप सब जानते हैं, मुझे न्यूरोथेरेपी में लाने वाले आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन इन्होंने मुझे न्यूरोथेरेपी में लेकर आए। आज जो कुछ भी हूँ तो 2 ही लोग हैं, आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी और मेरे गुरु जी। चले बात। आप सबको एक बात से बड़ी खुशी होगी कि नवल जी ने, सीखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन नवल जी ने बहुत मेहनत की। और मैं इनको जब लेकर आया था तो एक विद्यालय के अंदर छात्रावास में वहाँ ये पढ़ते थे 12वीं के बाद, तो वहाँ से मैं इनको लेकर आया था। सीखे तो हजारों होंगे, लेकिन 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, मुझे गर्व होता है कि बहुत सारी जगह पर तो मुझसे भी आगे भी घूम रहे होते हैं ये सब लोग, इसलिए इनके लिए थाली बनती है।